क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने पेन किसी को शेयर किए हों, ठीक है, किसी को से शेयर करने की कोशिश की हो और सामने से आपको ये आंसर मिला हो कि आप तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर हो, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, या फिर ये जवाब मिला हो कि आप बहुत सेंसिटिव हो, ऐसा सेंसिटिव इंसान को नहीं होना चाहिए, और फिर आप चुप हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास कहने को कुछ होता नहीं है, आप चाहते हो कि कोई आपको समझे, लेकिन जब बार बार लोग आपकी फीलिंग्स को एक्स्ट्रा समझते हैं ना, आपको एक्स्ट्रा समझते हैं, आपकी फीलिंग्स को एक्स्ट्रा समझते हैं, एक्स्ट्रा कहने लगते हैं, तो आप फिर खुद को ही सोचने लग जाते हैं कि शायद मैं ही गलत हूँ, शायद मुझ में ही गलती है। ठीक है, तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो यही है, आपको समझने वाला कोई नहीं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? आप खुद को ही गलत क्यों समझते हैं जब ये सब फीलिंग, ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं? तो ठीक है, तो आज का मेरा टॉपिक मिस मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, अगर हम इसको साइकोलॉजी के से रिलेट करें ना, तो साइकोलॉजी के मुताबिक जब इंसान रिपीटेडली मिसअंडरस्टूड फील करता है ना, तो वो अपनी इमोशनल रियलिटी को डाउट करने लगता है। इसको हम नाम देते हैं एक चीज़ का, जैसे सेल्फ गैसलाइटिंग। ठीक है, इसको हम ये सेल्फ गैसलाइटिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे यानी मुझे बुरा लगा था, लेकिन क्या मैं सच में मुझे बुरा लगना चाहिए था? मतलब हम खुद पे ही डाउट करने लग जाते हैं कि क्या उस टाइम मुझे बुरा लगना चाहिए था? अगर मैंने बुरा माना तो क्या ये गलत किया मैंने? ठीक है, क्या मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ? शायद मैं ही प्रॉब्लम हूँ, ठीक है, मुझ में ही प्रॉब्लम है। आप इस तरह से सोचते हो। आप ना अपनी ही हर फीलिंग पे क्वेश्चन लगाने लग जाते हैं, और धीरे धीरे ऐसा होता है कि आप दुनिया से नहीं, खुद से दूर हो जाते हैं। आपको पता है सबसे पेनफुल बात क्या होती है? सबसे ज़्यादा पेनफुल बात ये होती है कि जब आपको समझने वाला कोई नहीं होता और आप खुद को नहीं समझा पाते, खुद को समझाना छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं, कोई फ़ायदा ही नहीं है। मतलब आपको हर चीज़ जो है वो, मतलब कि अब एवें लगती है कि नहीं, कुछ भी नहीं होगा इससे। मेरा तो कोई, मुझे कोई समझने वाला नहीं है, मुझे कोई समझता नहीं है, मेरी फीलिंग को कोई जो है वो इम्पोर्टेंस नहीं देता, तो क्या फ़ायदा है इस सब का? ठीक है, जो लोग ज़्यादा इमोशनली अवेयर होते हैं ना, वो दूसरों की फीलिंग्स को डीपली समझ लेते हैं, लेकिन जब उनकी अपनी फीलिंग्स समझी नहीं जाती ना, तो वो खुद को ही टॉक्सिक तरह से एनालाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये ही आपका मसला होता है कि जब आपको लगता है ना कि आपको समझने वाला कोई नहीं है, तो आप खुद को ही समझना छोड़ देते हैं। जैसे हर सिचुएशन में आप अपनी गलती ढूंढते हैं, ठीक है, कि मैं ही शायद गलत हूँ। हर इमोशनल रिएक्शन पे गिल्ट फील करते हैं, आपको गिल्ट होता है, तो छोटी छोटी बात पे आपको गिल्ट होता है। अपनी नीड्स को जो है वो बर्डन समझते हैं आप, कि नहीं, पता नहीं ये मैं किसी पे बर्डन डाल रहा हूँ। फिर यही चीज़ें ना आपको स्लोली अपनी सेल्फ वर्थ को तोड़ती हैं। आप अपनी सेल्फ वर्थ को यहाँ से तोड़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फिर इस सब से नुकसान किसका होता है? इस सबसे नुकसान ओब्वियसली आपका ही होता है। और ये सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि जब आप खुद को गलत समझने लग जाते हैं ना, तो इस स्पेस में आप अपनी बाउंड्रीज़ बनाना भूल जाते हैं, सबसे पहली बात। ठीक है, आप हर चीज़ को ख़त्म कर देते हैं। बाउंड्री बनाने में के टाइम पे आपको लगता है कि मुझसे लोग दूर चले जाएंगे। हर बार दूसरों को खुश करने की ट्राई करते हैं कि मुझसे कोई और खुश हो जाए, ठीक है, मैं बेशक मेरी खैर है, और हर बार खुद को साइलेंट कर देते हैं। सबसे बड़ी गलती ये आप लोग करते हैं, बाउंड्रीज़ नहीं बनाते, दूसरों को खुश करते रहते हैं और अपने आप को जो अपनी फीलिंग्स को साइलेंट कर देते हैं। ठीक है, आपको लगता है कि लोग मुझे समझ रहे हैं, इसका मतलब है कि मैं इस लायक हूँ कि लोग मुझे समझें। ठीक है, लेकिन जब आपको लोग नहीं समझते तो फिर आप पता है उल्टा मतलब ले लेते हो, नहीं मैं इस लायक ही नहीं था लोग मुझे समझें। ठीक हो गया, क्योंकि जब आप इम्पोर्टेंस देते हो ना, तो आपको लगता है कि मैं जो है वो लोग मुझे समझेंगे, आप मुझे इम्पोर्टेंस देंगे। जब वो आपको एक्स्ट्रा समझते हैं तो आपको तब लगता है कि मैं इस लायक ही नहीं था, तभी मुझे इम्पोर्टेंस नहीं मिली। यहाँ तक कि आप दूसरों के लिए अपना एक्चुअल रूप भी बदल देते हैं, सिर्फ इसलिए कि कोई मुझे ओवर ना समझे। ये सेल्फ रिजेक्शन का एक साइलेंट साइकिल बन जाता है। ठीक है, आप यहाँ से अपनी सेल्फ रिजेक्शन स्टार्ट कर देते हैं। और अगर मैं अब हीलिंग की बात करूँ ना, तो हीलिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही होती है कि आप अपने इमोशंस को दबाएं मत। जितना आप अपने इमोशंस को दबाएंगे ना, उतना आप अपने आप को रिजेक्ट करते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले ये कर लें तो आपकी हीलिंग यहीं से स्टार्ट हो जाएगी।